बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी नान खताई की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। बेकरी से कहीं गुना बेहतरीन ये नान खताई घर पे तैयार होते हैं। 1 कप मैदे से 2 प्लेट भर के हम नान खताई तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार होंगे। आप इसे बिना बीटर, बिना अमन के जो है घर पे पतीले में बेक कर सकते हैं। और बहुत ही कम बजट में किचन में मौजूद चंद चीज़ों से ये तैयार हो जाते हैं। आपको जो है कोई इंग्रेडिएंट्स बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। बस कुछ टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप घी ले लेंगे। अगर आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं। मैं नॉर्मल जो घर में घी यूज़ होता है वो ले रही हूँ। 1 कप घी में 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हैंड बीटर चला के इसको फ्लफ़ी होने तक बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क या स्पून से जो है इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से फ्लफ़ी कर लें। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे इतने अच्छे जो है नान खताई बन के तैयार होंगे। हमने स्पैचुला की मदद से इसको जो है एक दफ़ा से साइडों से उतार लिया है और 2 मिनट तक और बीट कर लेंगे ताकि और अच्छे से जो है ये फ्लफ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं ये अपने वॉल्यूम से डबल हो चुका है और अच्छा जो है फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें 1 कप मैदा शामिल कर दिया है। इसको पहले अच्छी तरह से छान लिया था और 4 टेबल स्पून इसमें मकई का आटा शामिल कर देंगे। आप जो है मकई का आटा शामिल कर दें या तो आपके पास बेसन है तो 4 टेबल स्पून वो शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर, ताकि बहुत ही अच्छे खुशबूदार जो है हमारे नान खताई बन के तैयार हों। स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर सर्दियाँ हैं तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है और गर्मियों में इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने इसको आधा घंटा जो है फ्रिज में रख लिया था तो ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। जिस साइज़ के आपने नान खताई बनाने हैं इस साइज़ के आप इजीली जो है हाथ पे बनाते जाएं। हमने ट्रे को पहले ही ग्रीस कर लिया था ऑयल से। इस तरह से हमने जो है सभी बना लिए हैं और जो बचा हुआ बैटर है उससे दोबारा जो है हम उनको बेक कर लेंगे। एक अंडे की जर्दी ले ली है, इसको अच्छे से फेंट के एक ब्रश कर लेंगे सभी बिस्कुट के ऊपर और इसके ऊपर कटे हुआ बादाम एक एक लगाते जाएंगे। आप अपने पसंद को जो है ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से करके हमने सभी जो है नान खताई तैयार कर लिए हैं। अवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट तक पहले ही हमने प्री हीट कर लिया था और 12 से 15 मिनट तक हम जो है इसे बेक कर लेंगे। 12 मिनट में ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आपने पतीले को 10 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लेना है और उसके बाद जो है 20 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है बेक कर लेना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह के जो है नान खताई बन के तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमने दोबारा भी जो बचा हुआ बैटर था उससे भी नान खताई तैयार कर लिए हैं। 1 कप से ढेर सारे नान खताई बन के तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बेकरी से कई गुना खस्ता जो है ये नान खताई घर पे बन के तैयार होते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने खस्ता जो है ये बन के तैयार हुए हैं। आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में जो है इसे डाल के रख दें तो हफ्ते 2 हफ्ते तक ये बेहतरीन जो है खस्ता रहते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।